हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूँगा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, रीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज ईवीएस की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास को जाकर देखें, उसके बाद दूसरी क्लास को देखें, क्योंकि दूसरी क्लास है वो पहली क्लास से जुड़ी हुई है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, उस वहाँ से आपको देख सकते हैं। आज दूसरी क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, जो वीडियो को अंत तक देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत आज पहला है, आमाशय व आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा किया जाता है। आमाशय व आंत में भोजन का पाचन है पाचक रसों द्वारा किया जाता है। खून की कमी से होने पर कौन सी गोलियां ली जाती हैं। खून की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। एनीमिया रोग में आयरन फॉस्फोरिक एसिड की गोली ली जाती है। खून की एनीमिया रोग में खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। इसके लिए हमें पालक के पत्ते खाने चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था। घोड़ावड़ को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था। 1981 में है। किसे शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। घोड़ावड़ पक्षी को। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया। 1981 में। राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2014 को किसको पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया था। ऊँट को। खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था। 1983 में। ये क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए, राजस्थान के सामान्य नॉलेज के हैं। सप्ताह में कितनी बार नाखून अवश्य काटने चाहिए। 1 बार। वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री का भोजन करते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं, और जो शाकाहारी को भी मार के खा जाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी जीव कौन कौन से हो गए। गाय है, हिरण है, भैंस है, बकरी है, खरगोश है। वे जंतु जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और वे जंतु जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का भोजन करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी कौन कौन से होते हैं। शेर, चीता, भेड़, गीदड़। वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे और मांस दोनों का ही भोजन करते हैं वो कौन से होते हैं। सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी में कौन आएगा। मनुष्य, कौवा, भालू। जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। छानकर, उगालकर, फिटकरी द्वारा साफ करके। फिटकरी द्वारा और उगालकर और छानकर हम जल का शुद्धिकरण करते हैं। बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए घरों या ढाड़ियों में बनाया जाता है टांका। ये पश्चिमी राजस्थान में जब जाओगे तो ये टांका है जो प्राचीन काल से चली आ रही पद्धति है राजस्थान में। यहाँ पर बरसात के जल को इकट्ठा किया जाता है। दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को। ईद मनाई जाती है रमजान के अंतिम माह में चाँद दिखाई देने पर। रमजान का महीने में जब अंतिम माह होता है तो उसके चाँद दिखाई देता है, तब ईद मनाई जाती है। ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस। क्रिसमस को 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म की खुशियों में मनाया जाता है क्रिसमस। कब मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म की खुशियों के चक्कर में जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है 25 दिसंबर को। महावीर जयंती मनाई जाती है। क्या महावीर जयंती मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। महावीर स्वामी। गुरु नानक जयंती मनाई जाती है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। ये सिख समुदाय के पहले गुरु थे। इस दिन गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठन किया जाता है। घर बनाने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। रेत, गारा, पत्थर, सीमेंट, बजरी, सरिया। ये क्वेश्चन है जो पिछली बार 2022 की रीट प्री एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट है, जब मानव घुमक्कड़ था वह कैसे आवास में रहता था। तो पहाड़ों में बनी गुफाओं में रहता था। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि के पास बनाए जाने वाले सामूहिक घर कहलाते हैं रैन बसेरा। अब अभी क्या चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के पास आपको रैन बसेरा देखने को मिलेंगे, जो कि वहाँ पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बनाए जाते हैं। बर्फ़ से बनने वाले घर क्या कहलाते हैं। इग्लू कहलाते हैं। जिन क्षेत्रों में अधिक बर्फ़ गिरती है वह मकान की छत कैसी होती हैं। ढलानुमा होती हैं, ताकि बर्फ़ सरक सके। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है। साफ सफाई से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ कब किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था नमामि गंगे 2014 के नाम से। पानी का रंग कैसा होता है। पानी रंगहीन होता है। बालोतरा बाड़मेर में किस नदी के पानी को वस्त्र रंगाई उद्योग से निकलने वाला गंदा जल दूषित कर देता है। लूनी नदी को।
बालोतरा बाड़मेर में जब वहाँ पर क्या है, रंगाई छपाई के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है केमिकल का, वो लूनी नदी के अंदर आता है और जिसको गंदा कर देता है। समुद्र का पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है। किस प्रकार की खाद के अधिक उपयोग करने से जमीन की उपजाऊ क्षमता में क्या अधिक कमी आ जाती है? वो रासायनिक खाद होते हैं। राणा कुंभा द्वारा मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करने पर क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया गया था। लोहागढ़ किला स्थित है भरतपुर में, लोहागढ़ स्टेडियम में भी है और लोहागढ़ का किला भी है। 122 फीट ऊंचे, एक मिनट को, 122 फीट ऊंचे विजय स्तंभ में मंजिलों की संख्या कितनी है? 9 मंजिल है। विजय स्तंभ का कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 22 मीटर है। राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद जिले में स्थित है। सोनार का दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जयगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयगढ़ के किले में ही एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप रखी हुई है। किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश की मूर्ति बनी हुई है? किस दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश की मंदिर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। राजस्थान का प्रथम शाखा किस दुर्ग में हुआ था? रणथंभौर में हुआ था 1301 ईस्वी में। सवाई माधोपुर में स्थित गिरिदुर्ग का नाम क्या है? रणथंभौर है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। किस किले को चिड़िया टुक के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ के किले को चिड़िया टुक के नाम से जाना जाता है क्योंकि चिड़िया टुक की पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर की चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है क्योंकि ये गिरी दुर्ग होते हैं जो पर्वतों पर बनाए जाते हैं। रानी पद्मिनी ने जौहर कहाँ किया गया था? चित्तौड़गढ़ में किया गया था 1303 ईस्वी में। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख से नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ किले का निर्माता कौन था? राणा कुंभा था। पर्वतारोही में आने वाली कठिनाइयां हैं कड़ी चढ़ाई। क्या होता है पर्वतों पर चढ़ते समय कौन कौन सी कठिनाई आती हैं? ये तो कड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवाएं, ऊंचाई पर वायुदाब में कमी, सांस लेने में कठिनाई होती है। पर्वतारोही में काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं? नुकीली छड़ी, आँखों पर काला चश्मा, नुकीले जूते। कीलनुमा नुकीले जूते होते हैं, उन्हें का यूज करते हैं पर्वतारोही। अमेरिका के अलास्का के माउंटेन मैकेनले पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल ने कितने वर्ष की आयु में माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी? तो 48 वर्ष की आयु में। 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला संतोष यादव है। कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव है, जो कि कहाँ की है? भारत के। हरियाणा के रेवाड़ी निवासी पर्वतारोही संतोष यादव ने शिक्षा प्राप्त की थी महारानी कॉलेज जयपुर से। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का जन्म जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। बिछेंद्री पाल का जन्म नाकुरू गांव उत्तराखंड में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल थी। किस पर्वतारोही ने गंगोत्री पर्वत और रूडुगेरो पर्वत आरोहण अभियान में भाग लिया था? बिछेंद्री पाल ने। बिछेंद्री पाल ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से। अत्यधिक चमकीला तारा ध्रुव सदैव किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में निकलता है। यात्रियों की दिशाओं का ज्ञान कराने के लिए कौन सा तारा सहायक है? ध्रुव तारा सहायक है क्योंकि ये उत्तर दिशा में निकलता है, इसलिए इससे अपने दिशा का अंदाज लगाते हैं। अंतरिक्ष में 7 तारों का समूह कहलाता है सप्तऋषि मंडल, सप्त तारा मंडल। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वे खगोलीय पिंड जो बड़ी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं क्या कहलाते हैं? तारा। सूर्य भी क्या है? एक तारा है जिनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है। अर्सा मेजर या बिग बियर बड़ा भालू क्या है? एक नव नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि मंडल की तरह इसी को भी एक भाग है। सप्तऋषि तारा है, मंडल है, वो इसी का एक भाग है। इसे क्या बोलते हैं? बिग बियर बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।